दोस्तों बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसकी हिंदी की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा या फिर गया होगा। यानी कि दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल वहां पे होता है जब हम कोई भी वाक्य बोले चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, दिया होगा, दी होगी और दिए होंगे। बहुत ही शानदार और असरदार, जबरदस्त है दोस्तों। आपको यह समझना है कि दोस्तों आने वाले समय में कोई काम हो चुका होगा, कोई भी व्यक्ति कुछ कर चुका होगा, कोई काम कर चुका होगा। आपका सेंटेंस बनता है पॉजिटिव, तो आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। सब्जेक्ट विल हैव, फिर क्रिया के साथ आप थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको रखना है ऑब्जेक्ट। आई विल हैव गॉन देयर, शी विल हैव कम एट माई होम, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम केम कम, तो वह मेरे घर पर आ चुकी होगी। शी विल हैव कम एट माई होम। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता है तो दोस्तों विल और हैव के बीच में आपको नॉट लगा देना है। जैसे तुम वहां नहीं जा चुके होगे तो यू विल नॉट हैव गॉन देयर, यू वॉन्ट हैव गॉन देयर। वह झूठ नहीं बोल चुका होगा तो ही विल नॉट हैव टोल्ड अ लाई। यहां पे नेगेटिव सेंटेंस, अगर यही वाक्य आपका इंट्रोगेटिव होता है, यानी कि जिस वाक्य की शुरुआत दोस्तों क्या से होती है, उसके बाद आप चाहे जो भी बोल दीजिए, तो वहां पे आपको विल रखना है पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नॉट हो तो नॉट के बाद हैव रखना है, हैव के बाद क्रिया की तीसरी फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट अगर आता है तो आपको रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है। बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। जिस वाक्य में बीच में दोस्तों क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या आता है तो उसकी इंडिविजुअल मीनिंग आप बाहर रखेंगे। यानी कि सबसे पहले जैसे तुम वहां क्यों जा चुके होगे, तो क्यों आया बीच में तो वाई आप पहले रखेंगे। वह खाना कैसे नहीं बना चुकी होगी तो हाउ पहले रखेंगे। कैसे बीच में आया तो तुम क्या खरीद चुके होगे तो व्हाट विल यू हैव बॉट। और उसके बाद सेम ऊपर का है क्वेश्चन वर्ड, विल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब के साथ हैव के बाद वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो कुछ एग्जांपल देके समझते हैं दोस्तों एक चीज मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं कि वाक्य चार प्रकार के, और इन चार प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के ढांचे, तरीके हमने चार प्रकार के दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पकड़ना पड़ेगा कैसा, वह खाना खा चुका होगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों, वह खाना खा चुका होगा है ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे चलो ढांचा लेते हैं पॉजिटिव का, कौन खाना खा चुका होगा, वह। तो आप प्यार से यहाँ रखेंगे ही, उसके बाद क्या है, विल हैव, तो आप रख देंगे विल हैव। आपका हो गया ही विल हैव, खाना खाना है दोस्तों ईट फूड, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन फूड। ही विल हैव ईटन फूड, तुम खाना खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन फूड। वे खाना खा चुके होंगे, दे विल हैव ईटन फूड। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे। तुम नौकरी पा चुके होगे, तुम नौकरी पा चुके होंगे, ये भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। नौकरी कौन पा चुका होगा, तुम। तो यहाँ पे सिंपल आपको रखना है दोस्तों यू, उसके बाद आपको सिंपल रखना विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव। नौकरी पाना होता है गेट जॉब, गेट जॉब का थर्ड फॉर्म होगा, गेट का होगा गॉट, you will have got job, hey I think that you will have got job। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा वाक्य हमारा है, तीसरा सेंटेंस है वह कपड़ा नहीं धुल चुकी होगी, वह कपड़ा नहीं धुल चुकी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो इसमें नहीं आया है और ये आपका तुरंत हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको विल हैव के बीच में यहाँ पे आपको नॉट लगाना है। तो सिंपल ये लड़की है तो शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव। सब्जेक्ट की जगह पे शी आया तो हमने शी विल नॉट हैव। कपड़ा धोना होता है वॉश क्लॉथ, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म, वॉश में हम ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बना देंगे। शी विल नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ। अभी हमने समझा पॉजिटिव और नेगेटिव में एक एक दो दो वाक्य समझे।
चलो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब क्या से शुरुआत हो तो आप तुरंत जान जाइए कि वो इंट्रोगेटिव है, और ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए इंट्रोगेटिव का ढांचा आपने लेना पड़ेगा। क्या तुम वहां जा चुके होगे? दोस्तों वहां जाना है गो देयर, और गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बनेगा तो गॉन देयर, सिंपल है। लेकिन बात है यहाँ पे इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन यानी कि ढांचा आपको इंट्रोगेटिव का लेना होगा, और ऐसे वाक्यों में अगर नॉट आता है तो नहीं रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। सिंपल, क्या तुम वहां जा चुके होगे, तो यहाँ पे क्या तुम है तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या है? विल। विल सब्जेक्ट है तुम, तो यहाँ पे यू, विल यू, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं रखेंगे, सीधा हम हैव पे जाएंगे। विल यू हैव, वहां जाना है गो देयर, तो गो का थर्ड फॉर्म होगा हे, विल यू हैव गॉन देयर, विल यू हैव गॉन देयर। अगर क्या वह वहां जा चुका होगा तो विल ही हैव गॉन देयर, विल शी हैव गॉन देयर, सिंपल है। क्या वह खाना बना चुकी होगी, सिंपल यहां पर भी है, विल शी हैव। आप देखिएगा विल शी, क्योंकि लड़की है, विल शी, अगर नहीं होता तो नहीं रखते, नहीं तो हमने नहीं रखा। विल शी हैव, खाना बनाना दोस्तों प्रिपेयर, ईडी लग करके जो है थर्ड फॉर्म बनेगा, विल शी हैव प्रिपेयर्ड फूड। अगर आप कुक का इस्तेमाल करेंगे तो विल शी हैव कुक्ड फूड, विल शी हैव कुक्ड फूड। अब उसके बाद हमारा वाक्य, तुम उसे क्यों नहीं बुला चुके होगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो वाक्य में आया है क्यों, तो जब किसी भी वाक्य के बीच में, आई रिपीट वन मोर टाइम दोस्तों, जब किसी भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या आता है तो ऐसे वाक्य हमारे कहे जाते हैं डबल इंट्रोगेटिव। और जिस वाक्य में कब, क्यों, कैसे और कहां, क्या बीच में आए उसको आप सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सेम डिट्टो ऊपर का, यानी कि इंट्रोगेटिव का फार्मूला आप लेंगे। यहाँ पे WH फैमिली पहले रखेंगे, तुम उसे क्यों बुला चुके होगे, तो हम सबसे पहले बिना डाउट के रखेंगे वाई। वाई रखा, फिर क्या रखना है? विल। विल फिर सब्जेक्ट है, वाई विल यू, वाई विल यू, नॉट भी है तो नॉट ले लीजिएगा, नॉट यहां पे देखिए दोस्तों नॉट है, वाई विल यू नॉट, उसके बाद है हैव, यहां पे वाई विल यू नॉट हैव, बुलाना कॉल, तो कॉल में ईडी लग के थर्ड फॉर्म बनेगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। वाई विल यू नॉट हैव कॉल्ड हिम, वाई विल यू नॉट हैव कॉल्ड हिम, वाई विल दे नॉट हैव कॉल्ड यू, वाई विल बी नॉट हैव कॉल्ड देम, कुछ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। वे वह काम को बोलेंगे दोस्तों दैट वर्क। कैसे करते, यहाँ पे कैसे तो आंख बंद करके सबसे पहले आप लगा दीजिए हाउ, और इसके बाद हमेशा आप लगाएंगे विल, और वे है तो हाउ विल दे, हाउ विल दे हैव, यहां पे नहीं आप देख लीजिए किसी भी वाक्य में, तो हाउ विल दे हैव, जो का होता है डन थर्ड फॉर्म, और वह काम दैट, हाउ विल दे हैव डन दैट वर्क, हाउ विल दे हैव डन दैट वर्क। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आए। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी।